हाय फ्रेंड्स, मैं एके सफलता आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे और उस पर हम मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी आप सबों को तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर पल हर तरीका का वीडियो मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे आया कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि जैसे पिछले टॉपिक में हमने स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और कंसेप्ट सीखे थे, उसी प्रकार इसमें भी हम सीखने जा रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि पूरक कोण। पूरक नाम से स्पष्ट है, कोई आदमी पूरक कब बनेगा, सब दो आदमी का सहयोग होगा। जैसे बोलते हैं ना, किसी आदमी का शादी हो गया तो कब होता है, जब दो आदमी का एक मिलन होता है। उसी प्रकार बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल आया कैसे, उसको थोड़ा समझते हैं सिंपल वे में। कोई त्रिभुज मानिए, कोई त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि एक कोण 90 तो शेष दो अन्य कोणों का मान होगा ना, वो 90 के बराबर होगा। तो कैसे आया वो समझते हैं। अगर ये ए है और ए के जगह थीटा मानते हैं, ये बी है और ये सी है, तो हम जानते हैं वी नो डैट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए कीजिए, हम इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब देखिए, ए का मान पता है थीटा, बी के जगह पता है 90 और सी का मान नहीं पता है, बराबर 180। अब देखिए, कोण सी का मान अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 180। इधर ये जो मान प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो क्या 180 माइनस थीटा माइनस 90, और 180 में से 90 जाके क्या बचा, 90 माइनस थीटा, यानी कोण सी का जो मान होगा क्या होगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया, इसका भी मान निकल गया 90 माइनस थीटा। थोड़ा देर के लिए इसको x मान लीजिए बेस को, और इसको परपेंडिकुलर को y मान लीजिए। तो हाइपोटेनस, जिसको हाइपोटेनुस भी बोलते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आप समझते हैं साइन थीटा क्या देता है, साइन देता है पी बट्टा एच, लगाइए साइन थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो y बट्टा कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या होगा, ओवर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइन थीटा का हो गया। कॉस क्या देता है, b बट्टा एच, चलिए कॉस थीटा, तो कॉस करेंगे इसके सामने वाला लंब हो गया, तो यानी x बट्टा क्या होगा 90 माइनस थीटा। यानी क्या हुआ, एक जगह दोनों का मान दो तरीका से है। आप लगाइए कॉस, फिर एक बार जब साइन थीटा थीटा से लगाया तो साइन थीटा ही लगाइए 90 माइनस थीटा से। साइन 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, जो बच इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी बेस हो जाएगा, और वो उधर जो हो गया वो हाइपोटेनुस हो जाएगा। एक बार साइन लगाए तो एक बार कॉस लगाइए। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक बार साइन लगाए तो एक बार कॉस लगा, कॉस देता है b बट्टा एच। अब कॉस थीटा लगाइए, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो आप लगाइए कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा आधार, तो y बट्टा क्या होगा, ओवर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या सीखे, साइन थीटा, थीटा पर जो मान आया साइन थीटा का वो, और साइन 90 माइनस थीटा पर जो कॉस का आया, दोनों का वैल्यू क्या हुआ, बराबर हुआ। इसीलिए सीखे दोस्तों कि जो साइन थीटा का मान होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा के मान के बराबर होगा। सिंपल फंडा प्रूफ के लिए समझिए, साइन 30 का मान जो होगा वो कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का भी मान 1/2, और 60 और साइन 60 और कॉस 30 यानी
साइन 30 या कॉस 60 दोनों मिलकर क्या होगा 90 डिग्री। चलिए तब समझते हैं साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा मतलब कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा मतलब टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा मतलब सेक 90 माइनस थीटा। अगर ये चाल ये दे देगा 0 डिग्री, जो कॉस 0 का मान होगा वो साइन 90 के मान के बराबर होगा, जो साइन 0 का मान होता है कॉस 90 के बराबर होता है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इफ x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री एंड x एंड y आर कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरा कौन, तो क्या होगा भाई साइन x बराबर कॉस वाई, यानी साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर। इस तरीका से पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन कॉट से सेक, कॉसेक से कॉस साइन से, कॉट टेन से कॉसेक सेक से, या सिंपल समझ सकते हैं कि साइन का रिलेशन होगा कॉस से, टेन का रिलेशन होगा कॉट से और सेक का रिलेशन होगा कॉसेक से। अगर ये तीन बात, ये एक बात फर्स्ट, ये सेकंड, अगर ये दो बात आपको याद है दोस्तों तो मेरे समझ से कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल में। और आते हैं थ्योरी नंबर 3, इफ साइन एक्स बराबर कॉस वाई, अब उल्टा ही दे देगा कि साइन एक्स बोलेंगे एक्स और वाई कंप्लीमेंट्री है, तो बताइए एक्स और वाई क्या होगा, कभी एक्स और वाई दे देगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और 90 पुरता है तो कंप्लीमेंट्री, तो वही दिया इफ साइन एक्स बराबर कॉस वाई, तो देन साइन एक्स बराबर कॉस वाई तभी होगा जब एक्स प्लस वाई 90 डिग्री पुरेगा। अब उसी तरीका से कॉस एक्स बराबर साइन वाई, टेन का कॉट से, कॉट एक्स बराबर टेन वाई, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, कॉसेक एक्स बराबर सेक वाई, ये इसका मतलब है देन एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा ज़्यादा। इफ x प्लस वाई बराबर 90, अगर x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान क्या होगा 1। बहुत वीवीआई, जैसे साइन 45 फुट कीजिए, साइन 30 फुट कीजिए, मान के चलिए एक बार साइन 30 फुट करते हैं, साइन 30 स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और साइन 30 देखिए एक्स है, यहाँ का एंगल जो होगा वो और यहाँ का दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा एंगल लेना है कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री पुरना चाहिए। साइन 60 करते हैं, 60 और 30 90, साइन 60 का मान होता है √3/, पता ही होगा क्या होता है √3/2, √3 का करेंगे तो 3 और 4 का 2 का करेंगे तो 4, देखिए ये कट के क्या होगा 1। तो इसी तरीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान क्या होगा 1, शेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई का भी मान 1 होगा। प्रूफ कीजिएगा, सबका प्रूफ है, हमने एक बता रखा है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी मान 1 होगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन इंटू टेन वाई क्या होगा 1 होगा, साइन एक्स का सेक वाई से क्या होगा वैल्यू 1 होगा, कॉस एक्स और कॉसेक वाई का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। इस टाइप से डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और आया भी है, बहुत सारे CHSL हो, MTS हो, CGL हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है, पेपर वगैरह में जो होता है ना वो एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन आता है। तो ठीक है दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने डिटेल से बताया, शायद आप आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ऐसे क्लियर हो जाए कि दोबारा किसी भी टीचर का वीडियो वॉच करना ना पड़े या कहीं पढ़ना ना पड़े। तो प्लीज़ इस थ्योरी को अच्छी सी तरीक़ा से लिख लीजिए, या जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, और एक बार अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा। और इस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल AK सफलता कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी थ्योरी बताया था, अब थ्योरी पे मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ थ्योरी को कि कम्प्लीमेंट्री एंगल तभी संभव होगा जब x प्लस वाई या a प्लस बी या जो भी एंगल हो, यानी समझिए ओवरऑल कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो कोनों का मान 90 डिग्री पूर्णा से 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कुछ कंडीशन अगर बनता। हमने एक थ्योरी लिखा रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1 कब होगा जब x प्लस वाई 90 डिग्री, 51 और 39 क्या होता है 90 डिग्री पुर गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया।
और माइनस 1/1 एक ही होगा। अब देखिए इस कॉस क्या लिख सकते हैं, 1/cosec को लिख सकते हैं साइन 51 डिग्री, क्योंकि जानते हैं साइन का रिवर्स होता है cosec, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1। और जानते हैं ये दोनों भी वैल्यू क्या मिलता है मिलके ये दोनों वैल्यू यानी बताए थे थ्योरी में कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y का मान 1 होगा। प्रूफ कीजिएगा, आ जाइए साइन 30 पुट कीजिए, साइन 60 पुट कीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए, वैल्यू जोड़ के क्या होगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। और देखिए प्लस वाला 1 और माइनस वाला टर्म क्या हो गया, बचा क्या आपके सामने, सिर्फ क्या बचा दोस्तों, टेन स्क्वायर 51 डिग्री, क्या बचा, टेन स्क्वायर 51 डिग्री, और देखिए यहाँ पर गिवन डाटा पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले पर ये 39 के फॉर्म में है, तो 10 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है 39 डिग्री लिख सकते हैं, जानते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थ्योरी बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि कॉट थीटा बराबर जब 39 डिग्री है तो कॉट थीटा का एक फार्मूला, कॉट का रिलेशन किससे होता था दोस्तों, कॉसेक से, तो हमको इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। थीटा है तो थीटा के जगह क्या लीजिएगा, तो यहाँ थीटा के जगह क्या मान हुआ 39, तो यहाँ 39 पुट कर दीजिए। अब देखिए कॉस 39 का मान दे रखा है एक्स, स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन एक्स इंटू सेक वाई का मान होता है 1, और कॉसेक को बोल सकते हैं साइन के फॉर्म में, चूँकि फार्मूला है होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान 1 होता है। 1 प्लस में माइनस में कट गया, बचा 10 भी हम लिख सकते। अब की एक चीज़ सीखिए, यहाँ के बाद ऑप्शन पर डिपेंड किया, ऑप्शन किस टर्म में दिया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपका हो जाता है यहीं पे, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रखा है क्योंकि समय का बचत होगा। चलिए कॉट स्क्वायर 39 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, सॉरी 10 को बदल देंगे, डिग्री 51 डिग्री है, वहाँ नहीं गिवन डाटा नहीं है, गिवन डाटा में सॉरी 39 डिग्री दे रखा है, तो उसको 39 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉट मिल जाएगा। कॉट का फार्मूला होता है कॉसेक के टर्म में, वहाँ से वैल्यू पुट कर दिए। देखिए 10x 10 डिग्री 1043 1047 1086 ये दिया, बोला इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए दोस्तों 10x इंटू 10y क्या बोले थे, ये भी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, गुना का टर्म में किसी भी टर्म को एक से किसी भी संख्या गुना करेंगे, अगर एक है एक गुना ये होता है 10x इंटू 10y 1, और एक को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इफ 2 10 2 थीटा बराबर 10 4 थीटा, तो क्या बोला कि, तो बोला क्या कि 10 3 थीटा, तो थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान कैसे होगा, जानते हैं एक कब आता है कि x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, हो सकता है ना, बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या कीजिए 10 स्क्वायर 51, दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं अभी चूंकि थीटा अलग अलग है, तो आप गुना नहीं कर सकते हैं। एक कब होता है जब x प्लस वाई बराबर क्या होता है 90 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 9 होता है ना, एक कम कि एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ से कितना होगा 6 थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, जब तो कितना हो जाएगा आपको भी पता होगा, काट सकते हैं। तो आप एक चीज़ सीखिए, कभी कभी काटने वगैरह या सॉल्यूशन करने में किसी को प्रॉब्लम होता है, तो बस काटने का सिंपल फंडा है कि पहले आप 2 से लगाइए, थोड़ा डेवलप करके 3 से लगाइए, थोड़ा और डेवलप करके 4 से लगाइए, थोड़ा और डेवलप करके बढ़ते रहिए। एक समय ऐसा होगा दोस्तों कि आप देखोगे और आंसर यानी डायरेक्ट कटेगा, कब, तो सिंपल फंडा आया निकल के कि प्रैक्टिस मेक ए मैन पर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप
सॉल्यूशन के नज़दीक जा गए। तो 6 थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो चलिए 15 छक्का कितना होता है 90। तो थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों 15 डिग्री। तो इसलिए पुट कर दीजिए, पुट थीटा बराबर 15 पुट के अंदर 15 तिया 45 होगा ना, और 10 45 का मान पता ही होगा क्या होता है 1 होता है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या कर रहा है 10 15 का मान दे रखा है 2 - √3। तो देन 10 15 डिग्री cot 75 प्लस 10 75 इंटू cot 15 का मान। आप गिवन डाटा पर ध्यान दो। गिवन डाटा क्या है 10 15 के फॉर्म में है, तो सबको 10 बना दीजिए, लेकिन 10 के साथ 15 डिग्री भी होना, डिग्री समान होना चाहिए। 10 15 हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो 90 में से 10 75 जाएगा, थीटा 75 है तो 15। तो 10 15 यहाँ से 10 15 यहाँ से, इसको बोल सकते हैं 10 स्क्वायर 15 डिग्री। इसको 10 के फॉर्म में चेंज कीजिए या cot के फॉर्म में। 10 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा 75, जो कि गिवन डाटा नहीं है। तो आप cot ही लिख दो। तो cot के फॉर्म क्या होगा cot 90 माइनस 10 और 10 90 माइनस थीटा cot। तो cot स्क्वायर 15 डिग्री। अब 10 15 का मान दे रखा है कितना 2 - √3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए क्वेश्चन में। cot 15 का मान नहीं दे रखा है, cot 15 का मान नहीं दे रखा है। तब क्या करेंगे, इसको cot के फॉर्म में लाइए, cot का वैल्यू चाहिए। 10 को लिख सकते हैं 1/cot, और जब 1/cot करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 - √3। इसका रेशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 बाई 2 - √3, लेकिन नहीं, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो क्या बचेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बट्टा करेंगे a + b इंटू a - b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो 1 हो जाएगा बट्टा में 1। एक बार a + b के होल स्क्वायर पे ऐड कीजिए और एक बार a - b के होल स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 4 + b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 ना, 4 3 7 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 4 √3 हो जाएगा। थोड़ा स्टेप काट रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखो, यहाँ भी वही होगा, 2 दूना 4 और 3 √3 का 3, तो 4 3 7 माइनस 4 प्लस में ये दोनों कैंसिल क्या होगा 14। ये हुआ तरीका। दूसरा तरीका भी बना सकते थे, 10 15 को 10 15 में लिख लीजिए, cot 75 में टर्म कर लीजिए, या सिंपल फंडा होता है, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि जब दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, अंतर 1 होता है, तो एक वैल्यू होता है क्या 10 15 का लिख देंगे 2 - √3, और एक वैल्यू भी रहेगा। अगर थोड़ा पहले उसको समझते हैं कि 10 15 का मान दे रखा है 2 - √3, जब सॉल्यूशन किए थे तो 10 स्क्वायर 15 आया, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो एक बात आता है कि जब दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 है, तो एक वैल्यू प्लस में तो एक वैल्यू माइनस में, एक माइनस तो एक प्लस, जब प्लस देगा तो माइनस में आएगा, माइनस देगा तो प्लस में, ये हो जाएगा cot के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे भी बना सकते थे। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे हम सबको एग्जाम में कैसे बनाएंगे उस तरीका को देखिए। डायरेक्ट एक बार 2 - √3 का होल स्क्वायर पे बना देंगे, एक बार 2 + रूट। कैसा ऐसा क्यों होता है, चूंकि रेशनलाइजेशन के कंडीशन से होता है। देखिए ना, यही निगेटिव जाके रेशनलाइजेशन परमयकरण के कारण क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों अभी तक का 4 क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री एंगल का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी मेनी टाइम्स यूज किया है इसको। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको एपी के फॉर्म में समझा जाता है, और एपी के फॉर्म तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस समान होता है। और कॉमन डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान से देखिए। 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी ठीक नेक्स्ट का जो बैक होगा दोनों के बीच अगर कॉमन डिफरेंस समान होता है तो वह एपी में कहलाता है। तो फार्मूला होता है सब,
दोस्तों, कहने का मतलब सिंपल फंडा समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखे, ध्यान से समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखे सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिएगा। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलता है दोस्तों? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है? 89, 89 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और कॉमन डिफरेंस 2 है और प्लस, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। ये टर्म निकला। इस 45 में से एक क्या कर देना हमेशा, चूँकि टोटल टर्म हुआ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिडिल टर्म फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी बताने जा रहा हूँ। एक कम करेंगे तो 45, इस 45 का मतलब कि इधर भी 22 होगा, इधर भी 22 होगा और बीच में एक बच जाएगा। देखिए ना, टोटल 45 टर्म होगा। तो क्लियर हो गया। मिडिल टर्म क्या होगा? साइन 45 और स्क्वायर के फॉर्म, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 45। अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, जब क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। पेयर कितना होगा? 20 20, 22 दूना 44 है, 1 45। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया ना। अब जब भी ऐसा आएगा तो फाइनल क्या कीजिएगा, जो पेयर होगा उसको ऐड कीजिएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या, सॉरी मिडिल टर्म क्या, मिडिल क्लियर हो गया। फार्मूला बनेगा जब इस टाइप का, पेयर प्लस मिडिल टर्म। तो पेयर क्या होगा दोस्तों? देखिए पेयर हो जाएगा, पेयर का मान 22 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1, यानी क्या होगा? सारे 22 इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीका से यहाँ भी आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 89 में से एक जाएगा, यानी भी क्या होगा? 89 में से एक जाएगा 88/4। फार्मूला कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये कटेगा कितना होगा? 22 + 1, यानी कितना हो गया दोस्तों? 23 टर्म हो गया। अब यहाँ पेयर क्या होता है? एक कम करके 2 से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक कम करेंगे तो 22, 22 का मतलब 11 पेयर होगा। मिडिल टर्म कोई पूछेगा आपसे दोस्तों तो क्या होगा? साइन के फॉर्म में तो साइन 45 आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे होगा? उसका फार्मूला होता है क्या, पेयर प्लस मिडिल टर्म। तो पेयर 11 है, मिडिल टर्म साइन वही 45 स्क्वायर, यानी इसका भी आंसर 11 से 1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए कब हो सकता है? जब a + b = 90 डिग्री। और जानते हैं साइन ए यानी साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा। तो अगर इसको साइन या कॉस बनाएंगे या तो सब एंगल एक जैसा कीजिए, या तो ए बना दीजिए नहीं तो बी। देखिए उसको क्या लिख जाए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कॉस को लिख सकते हैं साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। जब इसको ए बनाए तो इसको भी क्या कर लो, बी बना लो, चूँकि जानते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे, कॉस के टर्म में बना लीजिए, नहीं तो साइन के टर्म में बना लीजिए। साइन स्क्वायर बी -10a × 10b हम बताएं दोस्तों। थ्योरी में देखिएगा तो क्या होगा, 10a × 10b का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप उसको भी यूज़ कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखने वाली बात है, थोड़ा अपने कॉमन सेंस का यूज़ कीजिएगा। 10 × इसका भी मान लिखिए लीजिए, अच्छा रहेगा। 1 + सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी है। इसमें क्वेश्चन हिडन फॉर्म में लिखे है, कंडीशन है यदि ए एंड बी आर complementary angle then sin a into cos b plus cos a into sin b minus 10a into 10b plus sec square a minus cot square b, इसका वैल्यू बताना है दोस्तों। तो चलिए कंडीशन a + b। अब देखिए कुछ कंडीशन बन रहा होगा, ये लिख सकते हैं। ये तो होता है 10x × 10y का मान 1 होता है, समझने के लिए लिख लीजिए। साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या बनता है? 1। तो इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों
अब सिंपल देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, बताए थे कि इफ ए प्लस बी बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री। तो ये क्या होगा 1, तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 हो सकता है। सिंपल फंडा ये हुआ। दूसरा तरीका भी बना सकते थे हम। दूसरा तरीका क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो सिंपल इससे हो गया। आप साइन बनाए तो नेक्स्ट को कॉस बनाए, और जानते हैं वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक तो साइन जब बन गया तो नेक्स्ट इसको कॉस बनाइए, इसको कॉस तो साइन, किसी एक को अल्टरनेट किया, पहले साइन तो बाद में कॉस लीजिए, पहले कॉस तो बाद में साइन। इसको लिखेंगे तो कॉस है, तो कॉस जब बदलें तो कॉस किस में है, ए में। बता दें थीटा समान होता है उस वाले टर्म से, आइडेंटिटीज वाले टर्म से। कंप्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान 1 होता है। अब यहाँ से वैल्यू -1, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट के, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ साइन एक्स बराबर कॉस वाई तो x प्लस वाई, जहाँ x एंड y आर कंप्लीमेंट्री एंगल। साइन x कहने का मतलब x थीटा की जगह क्या काम करेगा, ये पूरा टर्म, और यहाँ भी क्या काम करेगा, पूरा टर्म। तो x प्लस वाई बराबर 90, तो जोड़ दीजिए 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 बराबर 90 डिग्री होता है ना हो। अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 90, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा, और 7 और 8 तो हमने बता रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैं बार बार समझा रहा हूँ भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल का थ्योरी को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, पहला बात। उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे कंप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन बिंदास बनेगा। तो दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सबों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एक सफलता कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं भाई। कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 75 बट्टा 10-15 माइनस 10-60 का मान दे रखा है। आप सोचिए कॉट 30 डिग्री का मान पुट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा। कॉट 75 क्या जानते हैं होता है मान, लेकिन याद ही नहीं है आपको। मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कंपाउंड एंगल में, लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं है। सिंपल फंडा जब रहता है 30, 0, 45, 60, 90, तो बंदा को याद नहीं रहता है, तो 75 का वो याद होगा नहीं। तो चलिए हम बिना याद के ही बना सकते हैं। फिर यहाँ 10-60 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 10-15 का मान नहीं पता है। सिंपल फंडा लगाइए, एक कंडीशन आता है, इसका आंसर कैसे हो निकलेगा। डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है SSC CGL में, और बहुत बंदा जाता है इसका आंसर डायरेक्ट टिक लगा के आता है। बहुत सारे पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, देखिएगा जवाब कैसे आपके सामने होगा। देखिएगा आपके सामने में, देखिए लिखने है कंडीशन है इफ ए माइनस कर ले, सॉरी ऊपर माइनस दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a माइनस बी बट्टा a प्लस बी हो तो उसका आंसर -1 होगा। इफ a माइनस बी, इसको सिंपल बना लीजिए, b माइनस a कर लीजिए, हाँ b माइनस, ये सही है। इफ a माइनस बी बट्टा b माइनस a, तो क्या होगा वैल्यू -1। कैसे, इस फॉर्मेट को फाइंड आउट कीजिए, नहीं तो सिंपल तरीका कॉट 60 है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो इसको 10 बदल लीजिए। कोशिश कीजिए क्या a माइनस बी, इसको a मानिए, इसको b, तो क्लियर हो गया। जब a माइनस बी बनेगा तो नीचे आना चाहिए b, यानी यहाँ कॉट 75 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं ना उसको जस का तस अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखना होगा, कॉट 30 माइनस कॉट 75 अपॉन बी बनाते 10-15 डिग्री को नहीं लिख सकते हैं कॉट 75, चूँकि 10-90 माइनस थीटा कॉट थीटा माइनस ये होना 10 थीटा को कॉट के फॉर्म में बदल दीजिए सिंपल, या तो ऊपर वाला को चेंज किया तो नीचे कांस्टेंट है क्या, नीचे कांस्टेंट तो ऊपर बदल दीजिए, ऊपर भी लिख सकते थे 10 कॉट को लिख सकते थे 1060, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट 30। अब देखिए क्या हो रहा है, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा -1। क्यों होता है, इसको -1 से गुना कर दीजिए,
क्योंकि इसको अगर 1 लाना है या -1 लाना है तो क्या करना होगा, a माइनस बी ऊपर भी है तो नीचे भी a माइनस बी होना चाहिए। कैसे होगा, तो माइनस से दोनों टर्म में गुना करेंगे तो माइनस बी अब माइनस कट के क्या हो जाएगा 1 यानी। तो इनसे का इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आवेगा तो कंडीशन रख लीजिएगा -1 आंसर होगा। ये भी बहुत आसान है। जब इस टाइप का भी तो यहाँ से भी बना सकते हैं। आंसर शीट पे जाना है, 1057 को लिख सकते हैं क्या, 1057 को लिख सकते हैं cot 33 प्लस cot 37 को क्या लिख सकते हैं, 37 है तो 53 लिख सकते हैं। या तो इस फॉर्मेट से आपका आंसर हो जाए। देखिए ये सब क्वेश्चन पेपर में अगर आज आ जाए यानी आ रखेगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे, वहाँ पे प्रोसेस पुट करोगे, बेटा तेरा काम हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट तुम पे हावी हो जाएगा। इसीलिए इलिमिनेट तरीका से पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, इलिमिनेट तरीका से सलूशन किया जाता है। या नीचे वाले फॉर्म से ही बना सकते हैं। नीचे वाले फॉर्म से जाएंगे तो क्या होगा, 1033 को बना सकते हैं 1057 के फॉर्म में, फिर उसको बना लीजिए 37 के फॉर्म में। ये कर लीजिए। सिंपल फंडा क्या हुआ, इसका आंसर ऑप्शन से भी बन सकता है, नहीं तो हम हिंट कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं हिंट कर देता हूँ। देखिए 10 ऊपर वाला को बदलते हैं, 1057 है, 1057 को कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं cot 33 50 60 70 80 या 7 3 90। आप देखिए ऊपर लिख सकते हैं cot 37 को लिख सकते हैं 10 देखिए 1057 को cot 33 बदल दिए। आप 10 देखिए इसको 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होगा 53। अब नीचे वाला को ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्या कीजिए, ये 1033 है तो 1/10 बोल सकते हैं। इस cot है तो 10 है तो इसको 1/cot बोलेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, इसके नीचे का जो टर्म होगा वो कट जाएगा, आंसर इस फॉर्म में। या तो 1033 बोल सकते हैं, 1033 के भी फॉर्म में बोल सकते हैं या cot के भी फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए 10A × 10B का मान क्या होता है हमने बता रखा है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, 9 और 10 प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आ जाया करे तो प्रोसेस से नहीं बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मेट को फुलफिल कर देगा क्वेश्चन। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर -1 कैसे हम बताएं कि माइनस से दोनों टर्म नीचे वाले किसी एक टर्म में गुना कीजिए, और नहीं तो कंडीशन है अगर ऊपर a-b-b-a तो उसका आंसर ऑलवेज -1 होता है, इस टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए 10 नंबर है तो 10 नंबर का ऑप्शन में 2 तरीका से होता है। देखिएगा ये सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मतलब मेनी टाइम्स क्या हुआ आ रखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10A × 10B का वैल्यू क्या होता है 1, ये भी पता है, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस। देखिए 10A × 10B था, यहाँ नहीं है, 10A × cot B है, तो किसी एक में कन्वर्ट कीजिए। 10 है 10A बराबर बता 10A बराबर 10 थीटा बराबर 90 10A बराबर 10B। ये कब होगा, जब x + y बराबर 90 डिग्री। बोल रखा है + b 90 डिग्री है, कंडीशन दे रखा है आपके सामने में, डाटा गिवन डाटा दे रखा है और आस्किंग डाटा पूछ रहा है। इसको 10 के फॉर्म बदलेंगे 10A, इसको भी 10 बदलेंगे तो cot को बदलेंगे 10, तो 10A × 10A कितना होगा 10² A। ये भी sin A × sec B क्या होता है 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए sin² B है और sin बाई cos क्या होता है 10, लेकिन नहीं वहाँ b है और यहाँ तो sin b है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों cos, और sin का cos से रिलेशन क्या होता है 1। ये भी क्या होगा, ये कट जाएगा, सॉरी माइनस में है तो माइनस 1 कट जाएगा, रूट है और 10² है 2, अगर रूट में 2 अंदर में 2 डबल वैल्यू तो बाहर जैसे √4 का बोलते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं इस तरीका से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ा भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, सब दिख रहा है, सिंपल वे में काम हो रहा है। ये काम तभी होगा जब थ्योरी पे पूरा पकड़ होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। मेरे से भी बन रहा है, रीज़न क्या जान रहे हैं ना, कंसेप्ट क्लियर है, तो कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, खासतौर से एडवांस जैसे महान सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल की सफलता कैंपस को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है भाई।
और मस्त रहो, ठीक है ना। खूब पढ़ो, खूब खाओ, और ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आए। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी सी एक अंतःकोण है। अंतःकोणों का मतलब कि सभी कोण का मान 180 पूर्णा चाहिए। तो b प्लस सी बाई 2 का मान, सॉरी 10b प्लस सी बाई 2 का मान। बस देखिए कुछ नहीं करना है। जब ये बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर अंतःकोण, तो जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए थीटा के जगह पूरा काम करेगा b प्लस सी, तो कोशिश कीजिए यहाँ से b प्लस सी लिखें तो क्या होगा, b प्लस सी बराबर क्या होगा, 180 माइनस a। बाई में देखिए 2 लगा हुआ है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करें क्या होगा, b प्लस सी बाई 2 डिवाइड करने क्या होगा, 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए किंग डाटा में क्या लगा हुआ, 10 लगा है। टेकिंग 10 बोथ साइड, 10 है तो 10 लगा है, 10 इधर भी 10। देखिए 10 थीटा है। ये b प्लस सी क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि 10b प्लस सी बराबर क्या पूछ रहा है। तो दोनों तरफ क्या है, डाटा रखा हुआ है। तो आप जानते हैं 10 थीटा बराबर होता है, इधर का इतना मान दिया, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर 1090 माइनस थीटा है। तो 10 क्या होता है, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा के जगह क्या होगा, ये वाला बात होता है, तो a बाई 2। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, कॉट के फॉर्म हो जाएगा, क्या होगा, कॉट a बाई 2। तो इस तरीक़ा से आपका मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्योरी बताया, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करवाया। और मैं पर नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा सर्कुलर फंक्शन 19 एंड प्लस माइनस थीटा कंपाउंड एंगल। इससे रिलेटेड फिर मैं थ्योरी दूंगा और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। बस 1 से 2 लेक्चर के बाद एक कंबाइंड थ्योरी आएगा जो पूरा फाइनली रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक पूरा मिक्स्ड रहेगा जिसको मिसलेनियस बोलते हैं। तो प्लीज़ अगर बेहतर कुछ करना चाहते हैं तब तक के लिए मेरी यूट्यूब चैनल एक सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।